और जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये है 22 साला अज़हर अशरफ का, जिसकी कुछ माह बाद जो है वो शादी होनी थी। जब ये वाक़या हुआ तो आपको कैसे पता चला? ऐसे हमसायों ने आके बताया था। अज़हर की शादी थी एक माह बाद? जी, हम रिश्ता देख रहे थे उसका और हमने शादी करनी थी अज़हर की। कुछ पता नहीं चल रहा, ये तो मीडिया पे इतनी भी वहाँ पर सहूलत नहीं है कि लाइफ दिखाया जाए, माओ को सुकून हो। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा, हर किसी के साथ उसका बहुत अच्छा, मोहल्ले में रिश्तेदारों के साथ उसका था ही, मोहल्ले में भी वो लड़का बाहर जाके आप पूछ सकते हैं कि बहुत अच्छा लड़का था। बहना मुझे बताएं कि जब आपको पता चला कि भाई का हादसा हो गया तो सकत क्या कंडीशन थी? आपको बयान भी नहीं कर सकते कि हम पर क्या बीत रही थी। मुझे बताएं कि हादसे से पहले कोई फ़ोन पे कोई भाई के साथ कोई बातचीत हुई? हादसे से 2 घंटे पहले तकरीबन 5 बजे के करीब मेरी अज़हर से वीडियो कॉल हुई थी। वो उसी जीप में ही बैठा हुआ था। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलबानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। सख्त मौजूद लाहौर के इलाका इचरा में, जहाँ के रिहायशी 11 अफराद शादी रीलम में सैर तफरीह के लिए गए लेकिन वो हादसे का शिकार हो गए। और जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये है 22 साला अज़हर अशरफ का, जिसकी कुछ माह बाद जो है वो शादी होनी थी, लेकिन ये खुशियों का घर इस वक्त जो है वो गम में बदल चुका है। यकीनन इस वक्त कुर्ब क़यामत के मनासिर यहाँ पर हैं और सफ़े मातम बिछे हुए। और इस वक्त हम बात करेंगे यहाँ पर फैमिली से कि फैमिली पर इस वक्त क्या सूरत हाल गुजर रही है और अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या उनकी जो है जो उनकी लापता हैं उनकी पेशरफ्त किस हद तक होगी है और इस वक्त फैमिली क्या कहती है। आइए फैमिली से बात करते हैं। मेरे साथ उनकी वाला मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि अज़हर की कितनी उम्र थी और कितने बहन भाई थे? अज़हर मेरे 4 बहन भाई हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। हाँ जी, अज़हर तीसरे नंबर वाला था। अच्छा, ये कब यहाँ से गए और आपको क्या बता के गए थे? ये मरी का ही कह के गए थे और जुमेरात को गए थे। 3 दिन बाद कहते थे आ जाएंगे। तो लास्ट जब ये वाक़या हुआ तो आपको कैसे पता चला? ऐसे हमसायों ने आके बताया था। साया ने आपको बताया? जी, उनके क्या कहा उन्होंने? साथ गए थे। उन्होंने बेल दी और हम लोग सारे परेशान हो गए एकदम के। रात के 2 बजे खैरियत हो, किसने इतनी लंबी बेल दे दी है? उन्होंने कहा बाजी नीचे भाईजान को भेजें। हमने उनसे पूछा कि क्या मसला है? नहीं बाजी आप साइड पे भाईजान को भेजें। सारे उसके दोस्त थे, परेशान थे। फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, अज़हर का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया है। हम सारे परेशान हो गए कि कैसे हो गया एक्सीडेंट। फिर करते कराते पता चल गया कि कभी उनके साथ खातून थी, उन्होंने बोला कि वो जीप जो ना खाई में गिर गई है। और इस तरह ही मेरे भाई फिर 4 बजे यहाँ से इसके अब्बू निकल गए। अच्छा, मुझे बताएं कि अज़हर की शादी थी एक माह बाद? जी, हम रिश्ता देख रहे थे उसका और हमने शादी करनी थी अज़हर की। उसका पूरा पोर्शन तैयार किया हुआ है। क्या काम करता था अज़हर? अज़हर टेलर था, जेंट्स कपड़ों का। अच्छा, मुझे बताएं जब यहाँ से गया तो क्या बातचीत हुई, मतलब कोई बातचीत हुई कि हम जा रहे उसको हैं? मना ही कर रहे थे कि बेटे ना जाओ ना जाओ। वो यही कह रहा था कि नहीं मैं आ जाऊँगा। उसकी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब्बू ने फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, पूरा महीना काम करता रहा, थका हुआ है, चलो फिर के आ जाए। पर अब्बू को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ ये काम हो जाएगा। जब ये हादसा हुआ उससे पहले कोई फ़ोन पे कोई गुफ्तगू वगैरह हुई? जी, उधर नेटवर्क नहीं चलता था तो किसी के नंबर पे 1-2 दफ़ा मैसेज किए हैं कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मैं खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ। बस ये 2-3 बातें हुई हैं। कितना प्यार था अज़हर से? बहुत ज़्यादा। सबका लाडला था, ख़ानदान का बड़ा बच्चा था, पहला बेटा था। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी क्या पेशरफ्त हुई है? कोई पता चल रहा है जो मिस लोग हैं उनका कोई पता चलता है? बस यही पता चला था कि गाड़ी मिली है, सामान मिला है, आज उसके अब्बू वापस आ रहे हैं। पर ये हमारी हुकूमत से अपील है कि इधर कुछ भी छोटा मोटा हंगामा होता है या इमरान खान जो है कोई धरना करता है या वो अदालत में जाता है, वो कहीं पर भी जाता है तो वो लाइफ दिखाते हैं। क्या हमारे बच्चे भेड़ बकरी हैं? उनकी कोई इज्जत नहीं है। उनका तो हमें कोई पता नहीं कि उधर ऑपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा। उधर कोई है भी नहीं, नेटवर्क भी नहीं है कि हम किसी से रब्ता करें। यहाँ से आपके कितने लोग वहाँ पर गए हुए हैं?
यहाँ से तो काफ़ी लोग गए हुए हैं, अज़हर के वालिद भी गए हुए हैं, अज़हर के बेनोई भी गए हुए हैं और नेबल में से भी बहुत सारे गए हैं अपनी मदद आपके तहत गाड़ियाँ करवा के। चंद रोज़ पहले यहाँ पर निगरान वज़ीर आला पंजाब भी आए थे, उन्होंने कोई आपकी आए थे, उन्होंने कहा था जी बाजी करेंगे, जी बाजी कह के ही गए हैं और हमें नहीं पता उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया। वो तो आए थे तो ऐसे होना चाहिए जैसे शहबाज शरीफ आते हैं और एक्शन उसी टाइम लिया जाता है। अगर मुझे ये उम्मीद थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब हमारे पास आते और हमारे बच्चे आज हमारे पास ज़ख्मी हालत में हमारे पास होने थे, क्योंकि वो सब के हमदर्द थे और हमें भी बड़ी उम्मीद थी। पता नहीं वो कहाँ हैं, हमारी आवाज़ क्यों नहीं वो सुन रहे। हमारे रिश्तेदार हैं गढ़ी हबीबुल्ला में, हम उनको फ़ोन करते हैं कि आप कहीं ना कहीं से हमें पता करके बताएं ऑपरेशन चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, और वो हमें कोई इतला दे दे तो दे दे, वरना हमें कुछ पता नहीं चल रहा। ये तो मीडिया पे इतनी भी वहाँ पर सहूलत नहीं है कि लाइव दिखाया जाए, माओ को सुकून हो कि लोग बैठे नहीं हुए हमारे बच्चों को ढूंढ रहे हैं। अज़हर अशरफ के घर में हम मौजूद हैं और उसके मामू हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि अज़हर का कौन सा नंबर था घर में? अज़हर जो है ना वो एक उसकी सिस्टर बड़ी है, उससे दूसरे नंबर पे अज़हर था। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जब यहाँ से गए हैं आपके साथ ही कोई बातचीत होगी? अब बात तो ये है, उसने कहा है कि मामू कोई इस तरह परेशानी वाली बात नहीं है, हम काफ़ी 9-10 दोस्त 11 दोस्त जा रहे हैं, तो पहले भी हम जाते हैं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो एतमाद वाले लोग हैं, सभी हम दोस्त हैं, सारे मार्केट में इकट्ठा काम करते हैं। तो यही उसने बताया कि हम ना मरी तक जाएंगे, तो मरी से दूसरे दिन हम वापस आ जाएंगे। तो हमने कहा चलो भाई, मरी तक तो आम लोग जा रहे हैं, काफ़ी से आ जाते हैं भाई, तो अब हादसा हो जाना तो उसकी कुछ गवर्नमेंट को तो अमन करना चाहिए ना कि अगर हो गया है, कोई मसला हो गया, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, आफात आ जाती हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है ना वो इनकी इमदाद करनी चाहिए, इनकी दादरसी होनी चाहिए भाई। आपके साथ कितना प्यार मोहब्बत, मतलब लाड कैसा? बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा, हर किसी के साथ उसका बहुत अच्छा, मोहल्ले में रिश्तेदारों के साथ उसका था ही, मोहल्ले में भी वो लड़का बाहर जाके आप पूछ सकते हैं कि बहुत अच्छा लड़का था, मार्केट में रहता था, अच्छा अखलाक था, अच्छा लड़का था। मुझे बताएं कि कहा जा रहा है कि उसकी अगले माह शादी थी और यहाँ पर तो खुशी होनी थी और अचानक गम में बदल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये उसकी वालदा तो बिल्कुल देखी नहीं जा रही, तो इसका बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही है, उसका ऊपर कमरा आप देख सकते हैं सजा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ है, उसकी शादी थी, खुशियों वाला घर था, तो ये अचानक ये खबर आ गई, शफ़े मातम बिछ गई है। यकीनन ये वक्त जो है बहुत परेशानी का है कि जहाँ उनके सेहरे बांधे जाने थे वही इस वक्त गम की हालत है, और यकीनन इस वक्त 7वें रोज़ से ये फैमिली कुर्ब क़यामत से गुजरी है। हम आगे भी जाते हैं और आपको ये घर भी दिखाएंगे और इस वक्त यहाँ की सूरत हाल क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अज़हर अशरफ की बहन हमारे साथ मौजूद है जो कि सबसे बड़ी है और यकीनन इनका लाडला भाई था, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहना मुझे बताएं कि जब आपको पता चला कि भाई का हादसा हो गया तो उस वक्त क्या कंडीशन थी, क्या सूरत हाल थी? उस वक्त हमारे लिए क़यामत का मंजर था। उस टाइम हम आपको बयान भी नहीं कर सकते कि हम पर क्या बीत रही थी। आप उस वक्त कहाँ पे थे? हम लोग घर पे ही थे। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या बात हुई जब यहाँ से अज़हर सैर व तफरीक के लिए गया दोस्तों के साथ? बस यही बात हुई थी कि आप ही मैं मरीज जा रहा हूँ और अपना ख्याल रखना, मामा का भी ख्याल रखना, और मैं 2 दिन तक वापस आ जाऊँगा। शादी की तैयारी भी शुरू थी? हाँ जी, 2 महीने बाद हमारे बिल्कुल तैयारी थी कि हमने उसकी शादी करनी है। रिश्ता तय हुआ था या अभी रिश्ता ढूंढना था? रिश्ता ढूंढ के हमने फ़ौरन शादी ही करनी थी। अच्छा, मुझे बताएं कि जब यहाँ से गए हैं और उसके बाद जब ये हादसा हुआ है तो आपको किसने बताया कि हादसा हो गया? हमारे नेबर्स ने, क्या बात के कुछ दोस्त थे, वो आए थे रात के 2 बजे। उन्होंने हमें आके बताया कि अज़हर का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गाड़ी खाई में गिर गई है, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो शौक नहीं देना चाहते थे उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि गाड़ी खाई में गिर गई है। जी अच्छा, मुझे बताएं कि हादसे से पहले कोई फ़ोन पे कोई भाई के साथ कोई बातचीत होती? जी, जिस टाइम हमें ये पता, हादसे से 2 घंटे पहले तकरीबन 5 बजे के करीब मेरी अज़हर से वीडियो कॉल हुई थी। वो उसी जीप में ही बैठा हुआ था, तो उसने तब भी मुझसे यही बात की थी कि आप ही मैं कल तक पहुंच जाऊंगा, तुम परेशान नहीं हो ना, कल आके हम दोनों मामा के टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, कितना प्यार मोहब्बत था भाइयों का आपके साथ? इसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कितना प्यार था। मैं बयान भी नहीं कर सकती कि मेरा उसके साथ कितना ज़्यादा प्यार था। समझ लें कि वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांस है मेरा भाई। इस वक्त वालदा की क्या कंडीशन है? वो शॉक्ड में है। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी
अज़हर अशरफ की बहन की, जो कि सबसे बड़ी और यकीनन इस वक्त परेशानी के आलम में कि एक जवान भाई जिसकी कुछ माह बाद जो है वो शादी होनी थी, वो इस वक्त आज 7वें रोज़ से जो है वो लापता है। यकीनन इस वक्त ये फैमिली पूरी जो है परेशानी के आलम में, और हम दुआ कर सकते हैं कि इनका भाई जो है वो जल्द खैर और आफियत से मिल जाए। अपने मेज़बान इशार अलबानी को एम वाई के न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।